गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऑन डिमांड वीडियो, जो कि बच्चों का ये डिमांड था कि सर एक चीज में हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो है हु, हुम और हुज। ये तीनों में बहुत ज्यादा जो है बच्चे को क्या हो रहा था, परेशानी हो रहा था कि सर ये तीनों में फर्क है क्या। अक्सर बच्चे क्या है, यहाँ पर समस्या होता था, उलझ जाते थे कि सर कहां पर हु का प्रयोग करें, कहां पर हुम का प्रयोग करें और कहां पर हम हुज का प्रयोग करें। तो बच्चे, मैं आज उसी टॉपिक को लेकर आया हूं, हु, हुम और हुज। जैसा कि मैंने स्लाइड में जो है बतलाने का भी प्रयास किया हूं, और अलग अलग, जैसा कि ब्लैक बोर्ड में जो है मैंने इसका हिंदी भी बतलाने का प्रयास किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि हु का हिंदी क्या होता है, हुम का हिंदी क्या होता है और हुज का हिंदी क्या होता है। इसको हम लोग एक रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं, लेकिन उसका मैं अगला वीडियो जब आएगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि बतौर रिलेटिव प्रोनाउन इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। आज सिंपल सा जो है इसके बीचों क्या कर सकते, कॉमन जो फर्क है, बेसिक सा जो फर्क है, उस वीडियो को लेकर मैं आया हूं। तो हु का हिंदी क्या होता है, कौन होता है, हुम का हिंदी क्या होता है, किनका होता है, और हुज का हिंदी क्या होता है, किसका। दूसरी बात, पहली बात तो समझ में आया कि हु का हिंदी क्या होता है, कौन होता है, हुम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किनका होता है, और तीसरा हुज, हुज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसका होता है। हु क्या है, हु सब्जेक्ट है, हु क्या है, सब्जेक्ट है, और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है, और हु का ही पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हुज होता है। मैं लिख भी रखा हूं, अगेन लिसन। हु का, हु क्या है, सब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है, और हु का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हुज होता है। जैसे पहले जो है तुम लोग खूब पढ़ा होगा कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो बच्चे बोलते थे माई होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट बच्चे से बोलते थे हिम होता है, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, हिज हो गया। सिमिलर केसेस जो है, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, और हु का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हुज होता है। इज इट क्लियर। अब जो है इसको हम देखेंगे कि सेंटेंस में इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। सेंटेंस में जो है बिल्कुल बेसिक सा चीज लेकर आया हूं, ज्यादा मैं अभी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूंगा। मतलब इस तरीका से मेरा बताने का प्रयास होगा ताकि मैक्सिमम बच्चे को समझ में आ जाए कि हु का प्रयोग कहां करना है, हुम का प्रयोग कहां करना है, और हुज का प्रयोग कहां करना है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। क्या लिखा हुआ है, राजू टीच हिम, राजू उसको पढ़ाता है, राजू उसको पढ़ाता है। अब यहां पर देखो, राजू टीच हिम, राजू उसको पढ़ाता है। अब यहां पर बताओ सब्जेक्ट कौन है, तो बोलोगे राजू यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राजू यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहां पर मैं लिख भी रखा हूं, राजू उसे पढ़ाता है। मतलब सब्जेक्ट यहां पर कैसे पता चला कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वन हु परफॉर्म्स एक्शन, वन हु डज द एक्शन, जो काम को करता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। तो राजू उसे पढ़ाता है। अब एक चीज बताओ, राजू यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, राजू यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राजू यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट।
तो क्या राजू के जगह पर हम हु का प्रयोग कर सकते हैं? राजू के जगह पर क्या हम हु का प्रयोग कर सकते हैं? हु टीच हिम, हु टीच हिम, मतलब उसको कौन पढ़ाता है ना? टीच हिम मतलब उसको जो है कौन पढ़ाता है? हु टीच हिम। अब ये जो हु आया है, ये हु जो आया है वो किसको रिप्लेस किया है? तो जवाब होगा राजू। किसको रिप्लेस किया है? राजू को रिप्लेस किया है। राजू यहां पर सब्जेक्ट था, राजू की जगह पर हमने क्या किया, यहां पर हु लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हु भी जो है एक सब्जेक्ट का काम करता है। हु भी जो है क्या काम करता है? एक सब्जेक्ट का काम करता है। एक और एग्जांपल जैसे देख लो, मान लो मैंने लिखा आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूं। आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उसे प्यार मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उसे प्यार करता हूं। तो यहां पर जो मैं क्या हो गया? तो ये हो गया कर्ता। ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। और यहां पर कर्ता कौन है? सब्जेक्ट यहां पर कौन है? तो बोलोगे कि सब्जेक्ट यहां पर जो है आई है। तो क्या आई को रिप्लेस जो है हु कर सकता है? क्या आई को रिप्लेस जो है हु कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। हु लव हु लव हिम, हु लव हिम। तो मैंने कुछ नहीं किया, आई को मैंने रिप्लेस किससे किया? हु से किया है। क्योंकि आई तो हमारा सब्जेक्ट है ना, और हु भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई के जगह पर मैंने क्या रखने का प्रयास किया? हु रखने का प्रयास किया। आई होप ये हु का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, हुम की तरफ मूव करते हैं। हुम मीन्स क्या होता है? किनका होता है। हुम का हिंदी मीनिंग होता है किनका। हुम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किनका। और हुम जो है किसका काम करता है? ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। याद रखना, हुम किसका काम करता है? ये ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल्स में यहां दिया हुआ है, विल्पेस लव्स हर। क्या दिया हुआ है? विल्पेस लव्स हर, विल्पेस उससे प्यार करता है। विल्पेस जो उससे प्यार करता है। तो देखो यहां पर विल्पेस क्या हो गया? विल्पेस जो है ये सब्जेक्ट हो गया। विल्पेस यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। और हर क्या है? हर यहां पर जो किसका काम कर रहा है? हर जो किसका काम कर रहा है? तो बोलोगे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हर यहां पर जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका हिंदी क्या होता है? विल्पेस उससे प्यार करता है। यहां पर कर्म कौन है? तो जवाब होगा उससे। अब देखो हर को रिप्लेस कौन करेगा? ध्यान से देखो, विल्पेस का हम क्या लिखेंगे? यहां पर विल्पेस ही लिखेंगे। लव्स दिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे? लव्स लिखेंगे। और यहां पर क्या दिया? हर। विल्पेस लव्स क्या हो जाएगा? यहां पर होम हो जाएगा। विल्पेस लव्स होम। विल्पेस किसको प्यार करता है ना? विल्पेस जो है किसको प्यार करता है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो होम जो किसको रिप्लेस किया है? होम जो यहां पर हर को रिप्लेस किया है। होम जो यहां पर किसको रिप्लेस किया है? हर को हटाया है। हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, होम डज होम डज विल्पेश लव। होम डज विल्पेश लव, मतलब विल्पेश जो है किसको प्यार करता है? विल्पेश जो है किसको प्यार करता है। तो ये जो हुम हमने जो लिखा, ये जो हुम जो लिखा, ये किसके स्थान पर आया है? तो जवाब होगा हर का। हर को रिप्लेस किया है। तो हर का प्रयोग जो है बतौर ऑब्जेक्ट किया जाता है। आई होप जो मैंने ऑब्जेक्ट समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, हुम का प्रयोग कहां पर होगा, आई होप
थोड़ा बहुत तो क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हुज की तरफ। हुज मीन्स क्या होता है? किसका होता है। हुज मीन्स क्या होता है? किसका। हुज मीन्स क्या होता है? किसका। और इसका प्रयोग जो होता है बतौर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। हुज का प्रयोग बतौर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे देखो क्या लिखा है, दिस इज माई बुक। क्या है? दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। यह जो है, यह मेरा किताब है। किसका किताब है? मेरा। मतलब क्या है? किताब पर हमारा अधिकार बता रहा है। अब देखो इसको हुज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हुज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं तो देखोगे, इसको मैं नीचे यहां पर सेंटेंस बताने का प्रयास करूंगा। दिस इज, अब माई, ये जो क्या है? माई है। माई को मैं क्या लिखता हूं? हुज। माई को क्या लिखता हूं? हुज। दिस इज हुज बुक। दिस इज हुज बुक मतलब यह किताब किसका है। दिस इज हुज बुक, यह किसका किताब है। अब बच्चे को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा होगा, सर ऐसा तो मैंने नहीं लिखा है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये देखो, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? हुज क्या है? हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसका है ना। दिस इज जो है, यह मेरा किताब है। दिस इज हुज बुक, हुज बुक इज दिस, यह किताब जो है किसका है। यह किताब किसका है। तो ये जो हुज आ रहा है, क्या आ रहा है? हुज। यहां पर भी क्या आ रहा है? हुज। ये रिप्लेस किसको कर रहा है? माई को। रिप्लेस किसको कर रहा है? रिप्लेस का मतलब क्या? माई का स्थान कौन ले रहा है? हुज ले रहा है। तो बच्चों आई होप ये जो हु, हुम और हुज के बीच जो कॉम्प्लेक्सिटी था, जो बच्चों में सस्पेंस था, द्विधा था कि सर समझ में नहीं आ रहा ये हु, हुम, हुज का चक्कर क्या है। तो बच्चों आज इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा बहुत जो सस्पेंस था बच्चों के दिमाग में, शायद उसको मैंने खत्म करने का प्रयास किया। तो बच्चों वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।